हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने हरियाणा में 4 नए कानून लागू कर दिए हैं, जिनके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, अहम है। ये 4 नए कानून नई घोषणा के साथ विधानसभा में 4 विधेयक पास किए गए हैं। फिर राज्यपाल के पास जाएंगे, वहां से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएंगे। तो 27 मार्च को जान लेते हैं इनके बारे में एक एक करके संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा सरकार ने अपने विधानसभा के बजट सत्र में 4 विधेयक पेश किए गए, 4 विधेयक पास हुए हैं। सबसे पहला जो कानून बनने जा रहा है वो हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक था। इसके साथ दूसरा ट्रैवल एजेंट का जो पंजीकरण है वो, और तीसरा विनियमन विधेयक, सार्वजनिक जुआ सट्टा रोकथाम विधेयक, और सबसे आखिरी और चौथा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक 2025 शामिल हैं। तो 4 ये विधेयक हैं, विधानसभा में पास किए गए। अब जान लेते हैं इन चारों के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहला कानून बनने जा रहा है हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2025। इसके तहत सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगा दी गई है। हरियाणा में सदन में कहा गया है कि प्रदेश में शव के बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने और शव के सम्मान पूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे संबंधित और उससे आनुषंगिक मामलों के लिए ही विधेयक लाया गया है। विधेयक के अनुसार भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार के दायरे में मृतकों के अधिकार और सम्मान शामिल हैं। सम्मान और उचित व्यवहार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति को बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी प्राप्त है। सदन में यह विधेयक पास हो गया है। यदि इस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो ये पहला बड़ा कानून बनने जा रहा है हरियाणा में, जैसे ही राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती है उसके बाद। इसके साथ दूसरा सबसे बड़ा विधेयक और नया कानून है मानव तस्करों को 10 व सट्टेबाजों को 5 साल तक की सजा होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि ट्रैवल एजेंट की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और उनकी अवैध गतिविधियों की जांच और उन पर अंकुश लगाने सहित युवाओं को उनके शोषण से बचाने के लिए ट्रैवल एजेंट का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2025 सदन में पारित कर दिया गया है। इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंट के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में अगर कोई मानव तस्करी करने में संलिप्त पाया जाता है तो दोषी को 7 से 10 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान भी शामिल है। आप जो एजेंट है उनके चक्कर में आकर डोंकी वगैरह लगा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो उसको जगह पर नहीं पहुंचा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, वह एजेंटों के खिलाफ केस वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एजेंट हैं जिनका पंजीकरण नहीं है सरकार की तरफ से, तो वो लाखों रुपए हड़प करे भी आपको आपके स्थान तक नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस मिलते हैं हरियाणा में, बहुत सारी एफआईआर होती हैं। तो इनसे बचने के लिए हरियाणा सरकार ने ये कानून लागू कर दिया है। तो अभी सभी के लिए जो भी एजेंट है उनको पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यदि कोई ऐसी गतिविधि होती है जिसके तहत ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान इस कानून में किया गया है। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। तीसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा में जुआ और सट्टेबाजी को रोकने के लिए ये विधेयक पास किया गया है। राज्य में घर चलाने, खेलों और चुनाव में सट्टेबाजी, खेलों में मैच फिक्सिंग या स्पोर्ट फिक्सिंग की रोकथाम और दंड देने के लिए और इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु हरियाणा सार्वजनिक अद्भुत रोकथाम विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है।
इसमें मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से लेकर 5 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है और साथ में उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। ये भी इस कानून में प्रावधान है। तो हरियाणा में जुआ और सट्टेबाजी को रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया और विधानसभा में पास हो गया। अब यह कानून बन जाएगा राज्यपाल के आदेश के बाद। तो ये तीसरी अहम बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। चौथा और सबसे आखिरी विधेयक जो विधानसभा में पास हुआ है वो है संविदात्मक कर्मियों की 240 दिन तक के काम की शर्त हटा दी गई है। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चित अधिनियम 2024 को संशोधित करने के लिए हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी संशोधन विधेयक 2025 विधानसभा बजट स्तर में पारित कर दिया गया है, जिससे संविदा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है। वहीं किसी कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित करने के लिए कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम की शर्त को भी हटा दिया गया है। इसके तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ जो संविदात्मक कर्मचारियों को स्वीकार है, जिसने नियत तिथि अर्थात 15 अगस्त 2024 को पूर्णकालीन आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। उपरोक्त प्रावधान अनुसार नियुक्ति के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए एक संविदात्मक कर्मचारी जिसने कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिनों के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया है, उसे पूरे वर्ष कार्य किया गया या समझा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई है, इनकी नौकरी है पक्का करने को लेकर भी ये अपडेट आई है। तो ये 4 बड़े विधेयक थे जो विधानसभा में पास हुए हैं बजट स्तर में। अब ये राज्यपाल के पास जाएंगे और वहां से इनकी अनुमति मिलने के बाद ये हरियाणा में कानून बन जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। तो ये 4 विधेयक थे जो विधानसभा में पास हो गए हैं। रोजाना हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।